एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कर्क राशि वालों की रीडिंग करेंगे 2022 का। उसमें हम देखेंगे कि उनका हेल्थ कैसा रहेगा, उनका फाइनेंस कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स का कैसा रहने वाला है, ओवरऑल क्या रहेगा वो सब देखेंगे हम। और गाइडेंस भी लेंगे कि क्या उनको करना है क्या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कर्क राशि वालों का रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ कैसा रहेगा उनका। तो हेल्थ के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ आपका अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह की आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, किसी तरह की चोरी हो सकती है, कुछ कुछ ऐसा कि ये मटेरियल लॉस या फिर आप इमोशनल लॉस हो सकता है। किसी न किसी तरह का धोखाधड़ी है आपके साथ। शायद काम की वजह, काम के प्लेस पे ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाए, आप कहीं जा रहे हैं कुछ चोरी हो गई, या कुछ भी किसी भी तरह का ना मुझे चोरी नज़र आ रही है, धोखा नज़र आ रहा है। और स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड आया, स्वॉर्ड है तो इसका मतलब कि मेंटली आपको कोई इस तरह से आघात कर देगा, इस तरह से परेशान कर देगा, कुछ ऐसा होगा कि आपके दिमाग के साथ खेल के चला जाए, कोई आपको इस तरह से झंझोड़ के चला जाए कि उसका असर आपके हेल्थ पे पड़ेगा। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अगर आप घर पे भी, अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर में लॉक लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिए कि किसी भी तरह की चोरी होने के चांसेस है। या वर्क प्लेस पे भी आपकी बनाई हुई कोई प्रोजेक्ट आपसे मतलब कोई और चोरी कर ले, या किसी भी तरह की मुझे ना चोरी, धोखा दिखाई दे रहा है। या कोई आपके लाइफ में है और जो आपको धोखा दे के चला जाए, कोई ऐसा जो जिस पे आप बहुत भरोसा करते हो, और कुछ अपना कुछ ऐसा चीज़ आप उसके पास रखें, या कुछ है, या आप इमोशनली या मेंटली कोई भी ऐसी चीज़ उसके साथ जो आपका अटैचमेंट है, जिसका वो फ़ायदा उठा सकता है, तो उस तरह का किसी भी तरह की चोरी, धोखाधड़ी दिखाई दे रही है मुझे। उसकी वजह से आपके हेल्थ पे असर पड़ सकता है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के साथ दिमागी तौर पे कोई हादसा हो रहा है, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप अपने अ, जिसका असर आपके सर पे पड़ेगा, मतलब दिमाग पे पड़ेगा। अगर कोई आपके साथ, मतलब अगर किसी भी तरह की चोरी हो जाती है, कुछ ऐसा चोरी हो जाए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है या हमारे लिए बहुत अनमोल है, इस तरह की कोई कुछ चोरी होता है ना, तो फिर इंसान सदमे में चला जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी पे भी भरोसा करने से पहले 100 बार ज़रूर सोच लें। अंधा विश्वास आपको किसी पे नहीं करना है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। क्योंकि इसका असर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि आप आपका होश उड़ा देगा। इस तरीके का कोई भी चीज़ हो सकता है आपके साथ। तो बस आपको ये चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर आप इन सब चीज़ों से बच जाते हैं, किसी भी तरह की कुछ ऐसे जो धोखाधड़ी है, या किसी किसी भी तरह का इमोशनली लॉस या कुछ ऐसा होता है आपके साथ, तो उसका असर आपके जीवन पे ऐसे पड़ेगा कि आप बीमार पड़ सकते हैं, आपके हेल्थ पे उसका असर पड़ेगा। लेकिन फाइनेंशियली मुझे अच्छा नज़र आ रहा है कि आपने अब तक जो कुछ भी किया था, जिस पे भी आपने मेहनत की थी, कुछ भी करते हो आप, बिजनेस करते हो या जॉब करते हो कहीं भी, और आपने बहुत मेहनत की थी, बहुत ही शिद्दत से आपने अपना 100% दिया था आपने, लेकिन उस तरीके से आपको उसका फल नहीं मिल रहा था। तो आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ इंसाफ होगा। आपने जो मेहनत की है, आप जितना मेहनत करोगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। न्याय होगी आपके साथ, आपके मेहनत के साथ, आपने जो मेहनत की है उसके साथ इंसाफ होगा। तो तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि फाइनेंशियली आपका ऐसा रहेगा कि आप जितना काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, उतना फल आपको ज़रूर मिलेगा। अब देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी।
मैरिड लाइफ में किसी न किसी तरह का मुझे लगता है कि थोड़ी अनबन हो सकती है, एक दूसरे को समझने में दिक्कत हो सकती है। आप शायद एक दूसरे को समझ ना पाएँ, एक दूसरे को टाइम ना दे पाएँ, किसी ना तरह शायद और उससे क्या होगा कि जैसे कि आपका पार्टनर आपसे किसी भी चीज़ की उम्मीद लगा के बैठा है, या कुछ भी जैसे कि एनिवर्सरी हो गया या उनका बर्थडे या कुछ भी इस तरह का ओकेशन है और आप भूल जाते हैं, तो उनको सामने वाला आपका पार्टनर आपसे इतनी उम्मीद लगा के बैठेगा कि शायद आज मेरा बर्थडे है तो मुझे विश करेगा, मुझे डिनर पे लेके जाएगा या कुछ ऐसा, और आप नहीं करोगे क्योंकि आप भूल जाओगे, शायद आप काम में बिज़ी हो या किसी और चीज़ में बिज़ी हो, और उसकी वजह से ये होगा कि आपका पार्टनर आपसे डिसअपॉइंट हो सकता है, वो आपसे निराश होंगे, आप पे गुस्सा हो सकते हैं, और फिर उसके बाद आप शायद उनके साथ गुस्से से डील करो। अगर वो नाराज़ है तो आप मनाने नहीं जाओगे, आप भी गुस्सा दिखाओगे कि वो मुझे समझ रहा नहीं है मेरा पार्टनर, मैं किस उससे गुज़र रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रही है, मुझे कितनी टेंशन है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, बस अपना ही पड़ा है और उल्टा मुझ पे ही गुस्सा दिखा रही है या दिखा रहा है, और समझ नहीं पाएगा आपका पार्टनर आपको, और आप भी गुस्से से डील करोगे क्योंकि आप किसी ना किसी चीज़ों में बिज़ी हो, किसी ना किसी, जैसे कि देखा जाए तो फाइनेंशियली भी आप शायद किसी वर्क में या बिजनेस में आप बिज़ी हैं, अपने काम को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको बहुत कुछ कमाना है। ये नहीं कि आप दूसरों के लिए कर रहे हो, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो। इस कार्ड से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्यार करते हो अपनी फैमिली के लिए, आप सब कुछ करना चाहते हो, अपनी फैमिली को हर एक सुख देना चाहते हो, और उसी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपकी मेहनत अपनी जगह है, लेकिन आपके पार्टनर को आपका साथ भी चाहिए। वो चाहेगा कि आप उसको समय दें, आप उसके साथ भी थोड़ा समय बिताएं, क्योंकि जब आप काम में बिज़ी हैं तो आपका पार्टनर भी अकेला महसूस करता है ना, तो वो आपसे ये उम्मीद करेगा कि आप उसे समझें कि वो अकेला है, आपकी ज़रूरत है उसको, लेकिन आप समझेंगे नहीं क्योंकि आप भी इतना मतलब स्ट्रेस लेके काम कर रहे हो, इतनी मेहनत में लगे हो कि फिर आप भी गुस्से से डील करोगे, और आप अपने ईगो में रहोगे कि अरे ये समझता ही नहीं है, समझते ही नहीं है, तो मैं क्यों इसके पीछे और इसको मनाता रहूँ, ये करूँ वो करूँ, और फिर आप इस वजह से क्या होगा, आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। तो आपके लिए मैं बस इतना कहूँगी कि थोड़ा सा शांति से समझने की कोशिश करें। मैं जानती हूँ कि काम में बिज़ी होने की वजह से आप समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितना भी आपके पास टाइम बचे, थोड़ी कोशिश करिए कि थोड़ा समय अपने पार्टनर को भी ज़रूर दें, क्योंकि अगर पैसा आपने बहुत कमा भी लिया, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो पैसों का क्या करोगे आप। पैसा ज़रूरी है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। परिवार है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, परिवार ही नहीं है तो इंसान क्या करेगा पैसों का। इसलिए मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि आप काम करिए, जो आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो आप भी अपनी जगह पे सही हो, लेकिन आपका पार्टनर भी अपनी जगह पे सही है, तो उनको भी थोड़ा समय ज़रूर दें। अब हम देखेंगे लव लाइफ को लेकर कैसा रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं आपके जीवन में। आपको लग रहा है कि लव लाइफ में ना आपके पास ऑप्शन बहुत है। शायद बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हों, या आप बहुत सारे लोगों को लाइक करते हो एक साथ। मतलब रहता है ना कि हमें बहुत सारे लोग पसंद हैं, हमारे जीवन बहुत सारे लोग हैं, हम किसी के साथ, आप कमिटमेंट से डरोगे, आपको कमिटमेंट नहीं देना है किसी को, आप सबके साथ मतलब फ्री रहना चाहते हो, फ्लर्ट करना चाहते हो, सबसे बात करना चाहते हो, चूज़ नहीं कर पा रहे आप कि मैं किसको चूज़ करूं। आपको लगता है कि सब में कुछ ना कुछ अच्छा है, तो किसको मैं चूज़ करूं। और इस वजह से क्या आप, कोई ऐसा रिश्ता होगा आपके जीवन में जो शायद आप मतलब वो आपसे खुश ना हो, उसको लगेगा कि आप उसे धोखा दे रहे हैं, और इस वजह से क्या होगा कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं शायद वो आपसे खुश ना हो और आपसे दूर होना चाहे, क्योंकि आप थोड़े से ना, आपका समझ नहीं आ रहा आपको कि आप क्या करें। आप खुद ही ना अपने आप में फंसे हुए हो कि आपको लग रहा है कि इसमें ये अच्छा, उसमें वो अच्छा, इसमें मतलब आपको सब अच्छे लगेंगे। एक ऐसा
टीनेज का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, कि वो लोग को उस एज में ना, मुझे ऐसा लगता है कि अ, सब पे उनको जो भी देखते हैं सब पे क्रश हो जाता है, कि सब अच्छे ही लगने लगते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए। उनको कमिटमेंट से डर लगता है। उनको लगता है कि अगर हम किसी को कमिट करते हैं तो फिर हम बंध जाते हैं। आपको बंदिश नहीं चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए। आप बस चाहते हो कि मेरे जीवन में रहे भी, लेकिन एक दायरे में रहे, मुझसे ज़्यादा उम्मीद ना बांधे, और मतलब वो रिश्ता शादी तक ना पहुँचे। आपको बस ऐसे ही एंजॉय करना है, सबके साथ आपको फ्लर्ट करना है। ये लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है आपके लिए, मतलब समय अच्छा नहीं है। बाद में आप जब इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहेगी, तो जो अच्छा इंसान है आपकी लाइफ में, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप उसके साथ साथ औरों को भी डेट करें, या औरों से भी क्लोज हों, या ज़्यादा बात करें। उसकी वजह से आपका जो रिश्ता है उसके साथ, उस इंसान के साथ, वो टूट जाएगा। क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा कि, और उसको भड़काने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि वो ऐसा कर रहा है, या ऐसा कर रहा है, देखो उसे बात करता है, वो तेरे साथ तुझे धोखा दे रहा है। इस तरह की चीज़ें करके वो आपके पार्टनर को भड़का भी सकता है। लव लाइफ में ना जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये जो रिलेशनशिप है आपका लव लाइफ में, मुझे ये कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। किसी ना किसी तरह का, या तो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, या फिर आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से किसी एक को चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप कंफ्यूज हो, आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है। तो एक कन्फ्यूज़न है माइंड में, एक चीज़ को आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, या इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना है, या इसमें शादी, आगे कमिटमेंट होगा नहीं होगा। इस तरह का डर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये रही आपकी लव लाइफ। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, और तो आपको, जो लोग जिनको अब तक कोई अच्छा गुरु नहीं मिला था, तो उनको एक अच्छा गुरु मिल सकता है, और कोई ऐसा आपको रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा जो आपकी मंजिल तक पहुंचाने का मतलब उनमें उतनी वो ऐसे होंगे कि वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का उनमें साहस होगा। वो आपको बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। एक ऐसा गुरु आपके जीवन में आ सकता है। और अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर टीचर बनने की चाह रखी थी, कि वो टीचर बनना चाहते हैं, और उन्होंने एग्ज़ाम लिखा हो, तो उनके लिए खुशखबरी है कि वो बन सकते हैं। उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अच्छा पोस्ट मिलेगा, टीचर बन सकते हैं वो। एक ऐसे गुरु बनेंगे वो, एक अच्छे गुरु बनेंगे, कि एक ऐसा गुरु बनेंगे वो कि दूसरों को राह दिखाएंगे। उनके करियर में एक तरह से इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप किसी भी तरह के अगर आप लोगों ने ऐसा कोई स्टडी किया है जिससे कोई टीचर बनने का या काउंसलर बनना चाहते थे आप, तो आप बन जाओगे। आपके लिए चांसेस है। आप किसी ना किसी तरीके से दूसरों को सिखाओगे कुछ ना कुछ। आपका शायद आप में से कुछ लोगों का लाइफ पर्पस हो सकता है कि वो इस दुनिया में लोगों को सिखाने आए हैं, किसी ना किसी तरीके से समझाने आए हैं। आपका लाइफ पर्पस ऐसा कुछ लोगों का हो सकता है। और जो लोग अभी बस मतलब इंटरमीडिएट या लोअर क्लासेस में है, आप में से अगर कुछ लोग अभी बस इंटरमीडिएट का या ग्रेजुएशन ही आप लोग कर रहे हो, तो भी आपके लिए मुझे लगता है कि आप जितनी मेहनत करोगे उसका फल आपको उतना ज़रूर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे ओवरऑल कैसा रहेगा। तो ओवरऑल देखिए, अब तक जो हमने रीडिंग की है उसमें से
हमने एक तो आपका फाइनेंशियल मुझे अच्छा दिखा, एक स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिखा। बाकी सब में मुझे प्रॉब्लम्स है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम दिखाई दिया, मैरिड लाइफ में भी और लव लाइफ में भी। ओवरऑल भी एक ऐसा है कि आप ना अपने आप को कहीं स्टक महसूस करोगे, जैसे कि आप कहीं फंस गए हो। आप ऐसा लगेगा ना आपको कि सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। जैसे मैं जो चाह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, जैसे अगर आप काम को लेकर मेहनत कर रहे हो पर अपने रिश्तों को ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप खुश नहीं होगे। क्योंकि जब आप दिन भर थके हारे जब आप घर पहुँचोगे, घर में आपको अशांति मिलेगी, क्योंकि आपसे जो उम्मीदें हैं आपके घर वालों को, आप वो पूरी नहीं करोगे। तो क्योंकि आप उनको वो टाइम नहीं दे पा रहे हो। हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। आपका समय जो है, आप जब होंगे तभी वो उनको खुशी मिलेगी। उसके बदले अगर आप पैसे दे देंगे तो वो खुशी नहीं खरीद सकता पैसा। तो उस हे उस ब उस उसके ब उसकी वजह से ये होगा कि आप आप भी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि जब घर में खुशहाली हो ना तो इंसान खुश हो जाता है। और घर में ऐसे सब गुस्से में या सैड हो, या सब अपने अपना, जैसे कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, गुस्से में है, तो फिर आपको भी ऐसा लगेगा कि इतना मेहनत करके भी मैं खुश ही नहीं हूँ, खुशी महसूस नहीं होगी। किसी ना किसी तरह का एक डर रहेगा मन में कि कुछ गलत ना हो जाए। एक तरह से आपके मन में आपको अपने आप में ही लगेगा कि मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं अ, किसी भी बीमार, जैसे बहुत मेहनत करके भी इंसान थक जाता है, उसके बाद फिर घर में कोई नहीं है आपको देखने के लिए या करने के लिए, तो फिर आप ना बहुत अकेला महसूस करते हो, हारा हुआ महसूस करते हो। आपको लगेगा कि मेरा क्या, मैं तो इतना कर रहा हूँ पर मुझे समझने वाला कोई नहीं है, सबको अपनी पड़ी है। इस तरीके का दिमाग में आपके चलता रहेगा कि कहीं ना कहीं से आप अपने अपनों से दूरी महसूस करोगे, अकेला महसूस करोगे। ये आपका ओवरऑल था, और देखते हैं गाइडेंस क्या आया आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है, और उसकी वजह से आप आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कभी आपका मन अच्छा, कभी आप बहुत खुशी महसूस करोगे, कभी बहुत गम महसूस होगा आपको, कभी कभी लगेगा कि मैं रो हूँ, कभी कभी लगेगा कि मैं खुश हूँ। इस तरीके का आपके साथ हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर आपके आसपास कोई लेक है, ओशियन है, तो आप उसके आसपास जाके बैठे, पानी में पैर डाल के बैठे थोड़ा देर, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिए। मैं आपको और एक उपाय बता देती हूँ। अगर चंद्रमा कमज़ोर हो तो रात में आप किसी भी या तो चांदी का ग्लास या तो किसी भी बर्तन में चांदी का सिक्का डाल दीजिए, पानी भर के रख दीजिए और सुबह उठ के पी लीजिए। ऐसा आप डेली करिए। चंद्रमा आपका जो कमज़ोर है वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए, ये रहा कर्क राशि वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।